कि शिवानी पुलिस वालों को बुलाती है अपने घर पर, इसलिए कि मोहल्ले वालों में, आसपास के लोगों में ये डर बना रहे, शिवानी की दबंगई का डर बना रहे, या लोग इस दहशत में रहें कि शिवानी की पावर बहुत ऊपर तक है या शिवानी की पहुंच बहुत ऊपर तक है, इसलिए शिवानी पुलिस वालों को अपने घर पर बुलाती हैं। अगर शिवानी पुलिस वालों को खिला सकती है तो उस पुलिस वाले को क्या वो मलिक परिवार नहीं खिला सकता है? कि वो व्यक्ति जो पुलिस की वर्दी में है वो किस प्रकार से मलिक परिवार की बड़ाइयाँ करता फिर रहा है, यहाँ तक कि उनके बच्चों तक की बड़ाई कर रहा है। मतलब ये चीज़ बता रहा है कि किस तरह से मलिक परिवार ने अपना फ्यूचर जो है सिक्योर कर रखा है, और वो हमेशा जो है सोशल मीडिया पर रहेगा, क्योंकि वो है, उसकी वाइफ है, उसके बच्चे तक हैं, उसने मतलब आगे आने वाली पीढ़ियों तक को ट्रेंड कर रखा है कि सोशल मीडिया पर वो हमेशा रहेगा, उसके अंदर टैलेंट है। बाकी लोग बिना टैलेंट के काम कर रहे हैं। शिवानी के अंदर कोई टैलेंट नहीं है और ना ही किसी अन्य यूट्यूबर के अंदर है। उस व्यक्ति के अंदर इन पुलिस वाले को बहुत टैलेंट दिखाई पड़ रहा है। तो इनकी बात के अनुसार क्या वो उस पुलिस वाले को मलिक परिवार ने खिलाया पिलाया नहीं होगा? तो एक तरफ वही पुलिस वाले सही हो जाते हैं और दूसरी तरफ शिवानी के मामले में वही पुलिस वाले गलत हो जाते हैं। इस प्रकार से इनकी हर बात विरोधाभासी रही, तो मुझे तो उसमें जो है कोई लॉजिक नजर नहीं आया कि अब तो वो नाम लेकर ये बातें कहता है कि शिवानी ने उसके चैनल पर स्ट्राइक दिलवाई है, उस झिंगुर के चैनल पर स्ट्राइक दिलवाई है। मेरी यह समझ में नहीं आता है। पहली बात तो शिवानी ने अगर ऐसा किया है तो उसका कोई प्रूफ हो, जो कि आज तक कोई दे ही नहीं पाया है। दूसरी एक चीज़, अगर शिवानी ने ऐसा किया तो बहुत गलत किया है। शिवानी को एक स्ट्राइक नहीं, शिवानी को कम से कम 3-4 स्ट्राइक देनी थी, जो चैनल तुरंत ही खत्म हो जाता। हेलो यूट्यूब फैमिली, स्वागत है आप सबका फिर से मेरे एक और नए वीडियो में। मैं हूं अमित और आप देख रहे हैं आप सबका अपना यूट्यूब चैनल अमित संगीता ब्लॉग। और दोस्तों, कल के वीडियो में हमने बात की थी कि शिवानी के ऊपर जिस वर्दीधारी व्यक्ति ने आरोप लगाए थे कि शिवानी गरीबों की मदद नहीं करती है, तो उसी को आधार बना के एक शॉर्ट वीडियो आया था, और जिनका आया था कहना चाहिए, आप लोगों ने देख ही लिया होगा। और उन्होंने कहा था कि हम एक लॉन्ग वीडियो डाल के इसके बारे में और ज़्यादा बात करेंगे। तो मैंने भी ये कहा था कि अगर शिवानी से संबंधित कोई कंटेंट आएगा जिस पर लगेगा कि हमें बात करनी चाहिए तो उस पर हम बात करेंगे। तो हमने कल के वीडियो में भी बात की और इंतजार था लॉन्ग वीडियो का। और दोस्तों, वो लॉन्ग वीडियो फाइनली आज सुबह आया, और उसको देखने के बाद में सबसे पहले तो मुझे एहसास हुआ कि इस वीडियो में लॉजिकल कुछ था ही नहीं। आप लोगों ने भी देखा होगा, समझ में नहीं आ रहा था कौन सी बात कही जा रही है, कौन सी बात सही है, कौन सी गलत है। मतलब एक तरफ वही बात सही हो रही थी, एक तरफ वही बात गलत हो जा रही थी। सबसे पहले तो आरोप ये लगाए गए कि जो पुलिस वाले हैं वो शिवानी की चमचागिरी करते हैं, यानी कि शिवानी जिनको खिलाती पिलाती है। अब खिलाने पिलाने का मतलब तो आप समझ सकते हैं, रिश्वत से लेकर और हर चीज़ उसमें आ जाती है। तो सब कुल मिला के ये आरोप पुलिस वालों के ऊपर लगाया गया, जो यहाँ के लोकल पुलिस वाले हैं, कि वो जो है शिवानी के यहाँ खाते पीते हैं, इसलिए शिवानी की चमचागिरी करते हैं। दूसरी एक चीज़ ये कही गई कि शिवानी पुलिस वालों को बुलाती है अपने घर पर, इसलिए कि मोहल्ले वालों में, आसपास के लोगों में ये डर बना रहे, शिवानी की दबंगई का डर बना रहे, या लोग इस दहशत में रहें कि शिवानी की पावर बहुत ऊपर तक है या शिवानी की पहुँच बहुत ऊपर तक है, इसलिए शिवानी पुलिस वालों को अपने घर पर बुलाती हैं। जबकि दोस्तों, हम सभी ने देखा है कि जितने भी पुलिस वाले अभी तक शिवानी से मिलने आए हैं, वो इसलिए आए हैं, कहीं किसी पुलिस वाले की जो वाइफ हैं या बच्चे हैं वो शिवानी के फ़ैन हैं, कहीं खुद पुलिस वाले शिवानी के फ़ैन हैं, तो वो यहाँ पर आते हैं, मिलते हैं इनसे, जैसे कि आम लोग मिलने जाते हैं। ये चीज़ हम लोगों ने देखी है। कहीं पर भी ये साबित नहीं होता है कि शिवानी पुलिस वालों को बुलाती है और लोगों में अपना रौब झाड़ती है, ऐसा कहीं पर नहीं हुआ है। दूसरी एक चीज़ ये है कि आज के ज़माने में किस आदमी के मन में पुलिस को देखकर दहशत होगी? पुलिस को देखकर दहशत केवल उसी आदमी के मन में होगी जो अपराध करता है, जो अपराधी होता है। इसके अलावा जैसे आम आदमी है वैसे ही पुलिस वाले हैं। मतलब कोई भी इस तरह का आज नहीं कोई व्यक्ति होगा जो पुलिस वालों को देखकर दहशत में आ जाए। दूसरी एक चीज़ साथियों, एक बात और ये कही गई कि जिस वर्दीधारी व्यक्ति ने या जिस पुलिस वाले ने शिवानी के ऊपर ये आरोप लगाया कि शिवानी गरीबों की मदद नहीं करती है, तो आखिर उन्होंने ये आरोप क्यों लगाया? इनका ऐसा कहना है कि जब तक आग नहीं लगती है तब तक धुआं नहीं निकलता है। अब एक तरफ ये भी कह रही हैं कि हमको ये भी नहीं पता कि ये बात सही है या नहीं है, कोई मतलब जो है बीमार बच्चे के माँ बाप इनसे मिलने आए या नहीं आए, लेकिन एक पुलिस वाला झूठ क्यों बोलेगा? कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ तो बात होगी। तो दूसरी एक चीज़ है साथियों यहाँ पर समझने वाली, कि अब यहीं से समझिए कि एक तरफ ये कह रही थी कि शिवानी जो है पुलिस वालों को खिलाती पिलाती है, इसलिए शिवानी की चमचागिरी यहाँ के पुलिस वाले करते हैं। तो मैं यहाँ पर कहना चाहूँगा कि हो सकता है जब तुम्हारी धारणा पुलिस वालों के बारे में ये है कि शिवानी खिलाती पिलाती है इसलिए शिवानी की चमचागिरी ये पुलिस वाले कर रहे हैं यहाँ के, तो उस व्यक्ति को जिसने शिवानी के खिलाफ ये स्टेटमेंट दिया और ये बयान दिया कि शिवानी गरीबों की मदद नहीं करती, और मैंने कल के वीडियो में सिद्ध भी कर दिया था कि एक वो विशेष यूट्यूबर, वो जो शिवानी से पहले से ही नफरत करता है, मलिक परिवार, उसके ये पक्ष लेते हैं, उनकी बड़ाई करते हैं। तो जाहिर सी बात है कि ये नहीं हो सकता है कि उस पुलिस वाले को उन्होंने कुछ खिलाया पिलाया हो, उन्होंने उसको कुछ दिया हो, उन्होंने कुछ उसकी मदद की हो, जिसके लिए वो पुलिस वाले उनकी बात कर रहे थे या उनके पक्ष की बात कर रहे थे, या ये बात कर रहे थे उन्हीं के कहने पर, मलिक परिवार के कहने पर उन्होंने स्टेटमेंट ये दिया हो। अगर शिवानी पुलिस वालों को खिला सकती है तो उस पुलिस वाले को क्या वो मलिक परिवार नहीं खिला सकता है? जबकि हम लोगों ने कल के वीडियो में साफ साफ देखा, और जिसने ना देखा हो वो मेरा वीडियो जाकर देख ले, कि वो व्यक्ति जो पुलिस की वर्दी में है वो किस प्रकार से मलिक परिवार की बड़ाइयाँ करता फिर रहा है, यहाँ तक कि उनके बच्चों तक की बड़ाई कर रहा है।
मतलब ये चीज बता रहा है कि किस तरह से मलिक परिवार ने अपना फ्यूचर जो है सिक्योर कर रखा है, और वो हमेशा जो है सोशल मीडिया पर रहेगा, क्योंकि वो है, उसकी वाइफ है, उसके बच्चे तक हैं, उसने मतलब आगे आने वाली पीढ़ियों तक को ट्रेंड कर रखा है कि सोशल मीडिया पर वो हमेशा रहेगा, उसके अंदर टैलेंट है। बाकी लोग बिना टैलेंट के काम कर रहे हैं। शिवानी के अंदर कोई टैलेंट नहीं है और ना ही किसी अन्य यूट्यूबर के अंदर है। उस व्यक्ति के अंदर इन पुलिस वाले को बहुत टैलेंट दिखाई पड़ रहा है। तो इनकी बात के अनुसार क्या वो उस पुलिस वाले को मलिक परिवार ने खिलाया पिलाया नहीं होगा? दूसरी एक चीज ये है कि जहां पर आग लगती है वहां पर धुआं निकलता है, इनका ऐसा कहना है। तो हाँ, आग तो लगी है, इसीलिए धुआं निकला है, और आग लगी है नफरत की। जो मलिक परिवार है उसके अंदर शिवानी के प्रति नफरत की आग लगी है, जिसके तहत ये पुलिस वाले बोल रहे हैं, और इसीलिए ये धुआं निकल रहा है। इसके बाद में साथियों उन्होंने आरोप ये लगाया, जैसे कि मैंने कहा था कि कुछ अब विरोध करने वाले भी सामने आ जाएंगे, क्योंकि अगर शिवानी के खिलाफ जरा सा मुद्दा मिलता है तो विरोधियों में खुशी की लहर उत्पन्न हो जाती है और उनको लगता है कि हमें एक बहुत बड़ी जीत हासिल हो गई। तो इनका ऐसा कहना है, एक तरफ ये कहती हैं कि हम जो है विरोध करते नहीं हैं, हम उनके बड़े विरोधी नहीं हैं, और भी बहुत सारे बड़े विरोधी हैं, और जो कुछ करने वाला है वो सब ईश्वर है। अपने पीछे जो मूर्ति रखी है भगवान की, उनको बताते हैं कि यही विरोध करते हैं, यही बदनामी करवाते हैं, यही नाम करवाते हैं। तो जब सब कुछ ये करवाते हैं और कर्म फल के अनुसार सब कुछ होता है, तो फिर हर चीज में शिवानी के ऊपर दोषारोपण क्यों किया जाता है? मैं आपसे ये पूछता हूँ कि हर चीज़ में फिर आप शिवानी को आगे क्यों लाती हैं? हर चीज़ में शिवानी को टारगेट क्यों करती हैं कि शिवानी ने ऐसा कर दिया, शिवानी ने वैसा कर दिया, शिवानी की वजह से ये हो गया? फिर आप ये बात क्यों नहीं मानती हैं कि जो कुछ भी हो रहा है ये सब ऊपर वाले की मर्जी से हो रहा है, और आगे जो कुछ होगा वो भी ऊपर वाले की मर्जी से होगा? वो किसी व्यक्ति के हाथ में नहीं है, सब कर्म फल के अनुसार है। अगर ऊपर वाले पर इतना विश्वास है और अगर ऊपर वाला ही सब कुछ कर रहा है, तो फिर शिवानी दोषी कैसे? तो साथियों, जो वीडियो आज आया था उसको देखने के बाद में मुझे तो भाई ज़्यादा चीज़ें समझ में नहीं आई, और कहीं वही चीज़ मैंने कहा ना कि एक तरफ पुलिस वालों पर जैसे कि इल्ज़ाम लग रहा है कि वो खा पी कर शिवानी की तरफदारी करते हैं, वहीं पर दूसरी तरफ ये कह रही हैं कि वो जो पुलिस वाला जो शिवानी के विरोध में बोल रहा था उसने कुछ तो देखा होगा महारानी साहिबा के अंदर। अब उसने कुछ देखा है महारानी साहिबा के अंदर कि उसको जबरदस्ती मलिक परिवार के द्वारा कुछ दिखाया गया है, या कुछ है भी नहीं तब भी ऐसे ही फालतू में उससे ये स्टेटमेंट दिलवाया गया, ये तो स्पष्ट हो रहा है। तो एक तरफ वही पुलिस वाले सही हो जाते हैं और दूसरी तरफ शिवानी के मामले में वही पुलिस वाले गलत हो जाते हैं। इस प्रकार से इनकी हर बात विरोधाभासी रही, तो मुझे तो उसमें जो है कोई लॉजिक नजर नहीं आया। आप लोगों को क्या लगता है, आप लोग कमेंट करके बताइएगा। ये तो बात थी साथियों कल के बहुप्रतीक्षित वीडियो की जो आज सुबह इनका आया है। सब कुल मिला के बस वही है कि शिवानी का विरोध करना है, किसी भी तरीके से कहीं से भी कोई मुद्दा मिल जाए, और ना आज तक कोई सच्चाई निकली है और ना आगे कोई सच्चाई निकल पाएगी। बाकी सारी चीज़ें जो होंगी मेरे हिसाब से वो अपने हिसाब से होंगी, समय के अनुसार, कानून के अनुसार होंगी। तो वीडियो में इस प्रकार से किसी का विरोध करने से या किसी का सपोर्ट करने से कुछ नहीं होने वाला। दूसरी एक चीज़ साथियों, अगर वो पुलिस वाले व्यक्ति अगर सही कह रहे थे वर्दी पहनकर, पहली बात तो मैं उनको पुलिस वाला समझ नहीं रहा हूँ, मुझे लगता ही नहीं है कि वो पुलिस वाले हैं कि एक वीडियो क्रिएटर हैं, क्योंकि वो सोशल मीडिया पर ज़्यादा एक्टिव हैं। दूसरी एक चीज़ कि अगर वो व्यक्ति सही कह रहे थे तो शिवानी और अभिषेक के कमेंट का कोई रिप्लाई क्यों नहीं दिया, या क्यों नहीं ये इस बात पर उनका खून खौला कि अभिषेक भाई ने कह दिया कि तुम्हें दलाली का कितना चार्ज मिल रहा है। कोई पुलिस वाला ये बात इतनी जल्दी स्वीकार नहीं करेगा। तो जाहिर सी बात है कि भले ही वो पॉडकास्ट किसी दूसरे के चैनल पर हो, इन्होंने इंटरव्यू उसको दिया हो, लेकिन उस पॉडकास्ट में जब इनका अभिषेक भाई का या शिवानी का कमेंट गया है तो उनको बताया तो गया होगा कि आपके लिए इस तरह के कमेंट आ रहे हैं, आपने जिनके लिए बोला उन्होंने इस तरह का रिप्लाई किया, तो उनकी तरफ से कोई बात क्यों नहीं हुई? तो जाहिर सी बात है कि इस बात में कुछ ना कुछ तो सच्चाई होगी कि ये जो आरोप लगाए जा रहे हैं या ये बात जो कही जा रही है कि मलिक परिवार ने जो है इनको हायर किया था शिवानी के खिलाफ ये सब बोलने के लिए, तो ये बात बिल्कुल सही है। बाकी रह गई इनकी बात, तो जैसे ये कहती हैं कि हमारे मुद्दे में किसी को नहीं बोलना चाहिए, तो मैंने कल के भी वीडियो में कहा था और आज भी मैं यही कह रहा हूँ कि जब सब भगवान की मर्जी है तो हर चीज़ का दोषारोपण शिवानी के ऊपर क्यों? इसके अलावा साथियों, टाइटल और थंबनेल देखकर तो आप लोग समझ ही गए होंगे कि हम किसकी बात करने वाले हैं। वैसे भी शिवानी आजकल अपने हर वीडियो में झिंगुर का जिक्र करती हैं, क्योंकि शिवानी को इस समय झिंगुरों ने वाकई में बहुत परेशान कर रखा है। इसी क्रम में एक झिंगुर, जिसको वाकई में मैंने झिंगुर का नाम दिया था, वो जो है इस समय बहुत ज़्यादा फड़फड़ा रहा है, पानी बरस रहा है, लेकिन वो शांत होने का नाम नहीं ले रहा है, जबकि उसकी औकात कुछ नहीं है। और उसका ऐसा कहना है कि अब तो वो नाम लेकर ये बातें कहता है कि शिवानी ने उसके चैनल पर स्ट्राइक दिलवाई है, वो झिंगुर के चैनल पर स्ट्राइक दिलवाई है। मेरी ये समझ में नहीं आता है। पहली बात तो शिवानी ने अगर ऐसा किया है तो उसका कोई प्रूफ हो, जो कि आज तक कोई दे ही नहीं पाया है। दूसरी एक चीज़, अगर शिवानी ने ऐसा किया तो बहुत गलत किया है। शिवानी को एक स्ट्राइक नहीं, शिवानी को कम से कम 3-4 स्ट्राइक देनी थी, जो चैनल तुरंत ही खत्म हो जाता। कारण यह है साथियों कि उस चैनल के द्वारा ये बहुत ही अनाप शनाप बोलता है, बहुत ही गंदी भाषा का प्रयोग करता है, और अभी जो है कहना चाहिए जितनी इसकी उम्र नहीं उससे ज़्यादा बड़ी बातें करता है और लोगों को ज्ञान देने की कोशिश करता है, जबकि सबसे ज़्यादा ज्ञान की ज़रूरत इसको ही है। दूसरी एक चीज़ यह है साथियों कि अगर शिवानी इसको स्ट्राइक दे सकती है तो शिवानी अपने अन्य विरोधियों को जो उसको इतना परेशान कर रहे हैं उनको स्ट्राइक क्यों नहीं देती है? तो कहीं ना कहीं ये जो है केवल शिवानी का नाम इसलिए इस्तेमाल करते हैं कि इनके व्यूज आएँ। जैसा कि ये लोग ये कहते हैं कि अरियारी के ऊपर लोगों के तवे चल रहे हैं या रोटी सेक रहे हैं लोग, नहीं, ये शिवानी के ऊपर जरूर अपनी रोटी सेक रहे हैं, और वो भी विरोध करके सेक रहे हैं। बाकी रिएक्शन चैनल वाले तो सपोर्ट करके सेकते हैं, लेकिन ये विरोध करके सेकते हैं। और ये लोग कितना चिढ़ते हैं इससे अब स्पष्ट हो गया है कि पहले तो ये लोग इशारों में बात करते थे,
कि किसी ने स्ट्राइक दिलवा दी, कोई बड़ा यूट्यूबर है, लेकिन अब तो ये सीधे सीधे शिवानी का नाम लेकर ही ये बोलता है कि हमारे चैनल पर शिवानी ने स्ट्राइक दिलवाई है और उसका जो है अंजाम अच्छा नहीं होगा, गरीबों को ऐसा है वैसा है और भगवान देखेगा, दुआ बदुआ फालतू की चीज़ें, ये बातें होती हैं, कहीं कुछ नहीं है। और स्ट्राइक अगर इसको शिवानी ने दी है, उसके बाद में भी ये देखिए कमाल, या तो इसको दुस्साहस कहेंगे या इसको बेवकूफ़ी कहेंगे कि अगर कोई व्यक्ति तुमको एक बार स्ट्राइक दे देता है तो दोबारा भी हर वीडियो में उसी के नाम का टाइटल, उसी का थंबनेल लगाएंगे। एक तरफ ये कहता है कि शिवानी और शिवानी की टीम ने हमको स्ट्राइक दी है और पिछले 3-4 वीडियो में बराबर अभिषेक भाई और शिवानी की फोटो ही इस्तेमाल हो रही है थंबनेल में। तो कहीं ना कहीं ये भी जो है एक केवल लोगों का अटेंशन पाने का तरीका है और मूर्ख व्यक्ति मूर्खता कर रहा है और कुछ नहीं है। ना इसको किसी ने स्ट्राइक दी है, ना ही कोई बात हुई है, क्योंकि शिवानी के पास इतना फालतू का टाइम नहीं है। और हाँ, ये भी बोलता है कि एक एक सब्सक्राइबर कितनी मेहनत से जोड़े जाते हैं, कैसे मतलब जो है एक एक सब्सक्राइबर को बनाया जाता है, कैसे आदमी अपना चैनल खड़ा करता है, ये चीज़ शिवानी को नहीं पता है। उसको स्ट्राइक दे देती हैं, गरीबों के पेट पर लात मारती हैं। और यही झिंगुर अभी कुछ दिन पहले झंझना रहा था, चिचिया रहा था, ये कह रहा था सभी से, किसी रिएक्शन चैनल वाले से ये कह रहा था 1000 सब्सक्राइबर लिए घूम रहे हैं, किसी रिएक्शन चैनल वाले से ये कह रहा था 10-11 हज़ार सब्सक्राइबर कर लिए, ऐसा कर लिया। तब दूसरे के सब्सक्राइबर की इसकी नज़र में कोई कीमत नहीं थी, दूसरे के सब्सक्राइबर इसके लिए बेकार थे। उन्होंने तो जैसे कहीं से खरीद लिए हैं या उन्हें फोकट में मिल गए, उन्होंने मेहनत नहीं की, वो सब्सक्राइबर इसके लिए बेकार थे, उनके लिए बोलता है लिए फिर रहे हैं, इस तरह की भाषा बोलता था। और जब आज अपने ऊपर बीती है या नहीं बीती है, कुछ भी हो, तो एक एक सब्सक्राइबर की कीमत हो गई। मतलब अपने सब्सक्राइबर हैं और दूसरे के सब्सक्राइबर घास कूड़ा है। तो इस तरह की ये नरगल मतलब की बातें करता है साथियों, इसका कोई लॉजिक नहीं है। और 3-4 वीडियो देखने के बाद में मुझे लगा कि मैं थोड़ी सी बात कर लूँ झिंगुर के बारे में, क्योंकि शिवानी भी जो है इस समय परेशान है झिंगुरों से, और झिंगुर जो है चिचियाने का काम कर रहे हैं, खत्म होने का नाम ही नहीं ले रहे हैं। तो साथियों, इस प्रकार से ये झिंगुर शिवानी के ऊपर फालतू के आरोप लगा रहा है, जिसमें कोई सत्यता नहीं है, कोई भी मतलब आधार नहीं है। और मैं शिवानी और अभिषेक भाई दोनों लोगों से कहना चाहूँगा कि जो मामले दूर के हैं उनको निपटाने में भले ही टाइम लगता हो, लेकिन इस तरह के जो बदनामी करने वाले लोग आपके गांव में ही हैं, आपके अड़ोसी पड़ोसी हैं, तो कम से कम उनको तो आप समझा ही सकते हैं कायदे से, आप समझ रहे होंगे। तो फिर उनके लिए उस प्रकार का कदम उठाइए और ठोस कार्रवाई कीजिए, इसकी ज़रूरत है इस समय, नहीं तो जो है इस तरह की बातें खत्म नहीं होंगी। ये चीज़ें मैं पर्सनली आपसे कहना चाहता हूँ, अगर वीडियो आप तक पहुँचे। बाकी साथियों, आप लोगों को वीडियो कैसा लगा? अगर अच्छा लगा हो तो लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक अपना और अपनों का ख्याल रखें। जय हिंद, वंदे मातरम।